जिस टैरिफ को ट्रंप ने भारत समेत पूरे विश्व के लिए परमाणु से भी बड़ा हथियार बना लिया था, उस टैरिफ को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने क्या-क्या बड़ी बातें कही हैं, अब आप इसे समझिए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने साफ साफ शब्दों में कहा कि ट्रंप ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। मित्रों, जिस इमरजेंसी अधिकार का सहारा लेकर ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, उसे अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत ने गैर कानूनी करार दिया। अमेरिकी कोर्ट का यह फैसला बहुत बड़ा है, क्योंकि इसका असर न सिर्फ अमेरिका पर पड़ेगा, बल्कि भारत समेत दुनिया के उन देशों पर भी पड़ेगा जिनके खिलाफ ट्रंप ने टैरिफ लगाया था। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था। इतना ज्यादा टैरिफ कुछ ही देशों पर लगाया गया। कुछ दिन पहले अमेरिका ने 50% टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद यह भी टैरिफ ज्यादा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के नाम के जिस कानून का सहारा लेकर एक तरफा टैरिफ लगाया, वो गलत है। ऐसा करके उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने कहा यह कानून किसी आपात स्थिति के दौरान आयात को रेगुलेट करने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति देता है, लेकिन यह उन्हें टैरिफ तय करने का अधिकार नहीं देता। टैरिफ तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी संसद को है। कोर्ट ने विशेष रूप से लिबरेशन डे टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ को निशाना बनाया। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए दुनिया के कई देशों से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ यानी आयात शुल्क लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ट्रंप के लगाए टैरिफ हट जाएंगे। अमेरिका को टैरिफ के रूप में वसूला गया पैसा वापस करना पड़ सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया के देशों को अमेरिका में सामान बेचने में राहत मिलेगी। भारत, चीन और यूरोप के निर्यातकों को फायदा होगा। दुनिया का व्यापार ज्यादा स्थिर हो सकता है और शेयर बाजार में तेजी आ सकती है। यानी मित्रों, अमेरिका की निचली अदालत ने भी टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रंप की दलील को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब ट्रंप के पास एक ही विकल्प है कि वो टैरिफ वापस ले लें। और इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल मौजूद हैं। सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण बात और अब हर कोई ये बात जानना चाहता है, क्या ट्रंप को जो पैसा उन्होंने दुनिया से लिया था टैरिफ की शक्ल में, वो वापस करना पड़ेगा? देखिए, ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और इसके क्या मायने होंगे ये दुनिया भर में इस वक्त इस ऑर्डर को पढ़ा जा रहा है। करीब 170 पेज जितना बड़ा ये ऑर्डर है और इसमें भारत का भी जिक्र करा गया है। डिसेंडिंग ओपिनियन में जो जस्टिस है उन्होंने भारत का जिक्र करा और उन्होंने कहा कि टैरिफ को यूज कर सकते हैं फॉरेन पॉलिसी में। पर बड़ी खबर यही है कि टैरिफ खारिज कर दिया गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन है कि वो विड्रॉ करे या वो एक नया ऑर्डर लाके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल भी कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी भारत का क्या रुख होगा, क्योंकि अगले हफ्ते भारत का एक डेलीगेशन जो चीफ नेगोशिएटर है दर्पण जैन वॉशिंगटन जाएंगे नेगोशिएशंस के लिए। क्या ये यात्रा चलती रहेगी कि रद्द होगी, ये देखने वाली बात है। सिद्धांत, एक छोटा सा सवाल और, ये जो 18% टैरिफ अभी भी भारत पर लगा हुआ है, अगर ये फैसला लागू होता है तो क्या ये 18% भी कम होगा? लाजमी है, ये 18% कम होगा। जो टैरिफ पहले था 18% लगने से पहले वो टैरिफ्स लगेंगे। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भारत के लिए और दुनिया भर के लिए। इस वक्त जो अमेरिकन मार्केट्स है वो ग्रीन में चल रही है, पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में चल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत ये जानकारी देने के लिए। और इस वक्त ये खबर भी सामने आ रही है कि अमेरिका का जो सेंसेक्स है, मार्केट है, वो काफ़ी हाई हो गया ये खबर सुनने के बाद में। मित्रों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न सिर्फ ट्रंप के लिए बड़ा झटका है, बल्कि अमेरिका के खजाना पर भी इसका भारी असर पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ गैर कानूनी घोषित होने के बाद ट्रंप सरकार पर टैरिफ से कमाया गया पैसा लौटाने का दबाव बढ़ेगा। मित्रों, एक अनुमान के मुताबिक अब तक ट्रंप प्रशासन टैरिफ के जरिए तकरीबन $500 बिलियन कमा चुका है। मित्रों, ट्रंप ने सबसे ज्यादा टैरिफ चीन से वसूला। अब तक चीन की कंपनियां $200 बिलियन से ज्यादा का टैरिफ दे चुकी हैं। दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, जिससे $84 बिलियन का टैरिफ वसूला जा चुका है। कनाडा ने तकरीबन $79 बिलियन का टैरिफ दिया है, तो भारतीय कंपनियां $33 बिलियन का टैरिफ दे चुकी है। अमेरिका का मित्र देश जापान भी
$30 बिलियन दे चुका है। मित्रों, ट्रंप के लिए इतनी बड़ी रकम लौटाना बहुत महंगा साबित होगा। $500 बिलियन की यह रकम अमेरिका के डॉलर रिजर्व को नुकसान पहुंचाएगी। साथ ही साथ ट्रंप के पास दूसरे देशों को ब्लैकमेल करने का जो जरिया था वो भी खत्म हो जाएगा। टैरिफ के नाम पर ट्रंप पहले से ही सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल कर रहे थे। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कहा था कि अगर टैरिफ को रद्द कर दिया गया तो अमेरिका के लिए हालात पूरी तरह बिगड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा था ऐसा हुआ तो अमेरिका पूरी तरह फंस जाएगा और सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ट्रंप का यह दांव भी काम नहीं आया और यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को रद्द कर दिया।